खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है, मेरे अंदर ही जमाना है। तो आपको इसी पंक्ति को चरितार्थ करना है और अपने भविष्य का निर्माण करना है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को देखते हैं। और ये रेशियो का आपका 11वां लेक्चर है और अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो है 117 क्वेश्चन देख चुके हैं रेशियो के, और आज 118वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, कहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि जो रेशियो जो 2:5 है ना, 2:5 के अनुपात में, इस रेशियो में हम क्या ऐड करें, है ना, मस्ट बी एडेड, क्या हम ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट जो है वो 5 क्या हो जाए जी, 6 हो जाए, है ना। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2:5 के अनुपात के, देखिए यहां है मेरे प्यारे भाई 2:5 है, ध्यान दीजिएगा। तो 2:5 का मतलब क्या है जी, तो बोलिए सर 2/5। अब कहता है कि 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में, दोनों पदों का मतलब है ए वाला पद भी और ए वाला पद भी, दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए। तो हम मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए जी, इसमें x जोड़ा जाए और इसमें भी x जोड़ा जाए, ठीक ना। क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 हो जाए, जो मेरा रिजल्ट है मेरे प्यारे भाई वो 5 कितना हो जाए, 6 हो जाए, 5:6 हो जाए। देखिए ये जो चीज हमारा है बेसिक चीज है, क्या है जी, बेसिक, बात को समझिएगा, बेसिक है। तो इस चीज को भी हम लोग देख लेंगे बेसिक से कैसे बनाएंगे, है ना। और हम दूसरा मेथड भी हम लोग सीखेंगे, जो आसान मेथड है उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ कह रहा है बेसिक, आपको ये कह रहा है, और इस बेसिक में आप लोग क्या जानते हैं जी, कि तिरछा तिरछी गुना करके आप x का वैल्यू आराम से क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मेथड से भी इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए इस मेथड को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक दूसरा मेथड है ना, जो आसान मेथड आप लोग को लगेगा, वो क्या मेथड है, देखिए ये छोटा छोटा डिजिट है तो यहाँ पर हम इससे भी जल्दी कर लेंगे। जब बड़ा बड़ा अंक दिया हुआ रहेगा ना तो इसमें गुना उना करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पहले हमारा जो रेशियो है, हम लोग पहले वाला रेशियो क्या है उसको लिखते हैं। तो पहले वाला रेशियो क्या है जी, तो बोले सर 2:5, पहले वाला रेशियो 2:5। कह रहा कि इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या ऐड करे कि जो हमारा परिणाम है, जो हमारा रिजल्ट है वो 5 क्या हो जाए, 6 हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए, अब कोई कोई बचवा कहेगा, क्या कहेगा, यहाँ सर ये 2 है 5 है, तो में सर 3 जोड़ देंगे तो सर नहीं आएगा। तो आए बाबू, एकरा में अगर 3 जोड़ोगे तो फिर एकरा में कितना जोड़ोगे जी, तो ये 5 है 6 है, तो एकरा में तो एक ना जोड़ोगे जी, है। तो बताइए, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, आपके 3 होगा कि फिर 1 होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 3 1 में कुछ है नहीं। तो इस तरह से नहीं बनता है ना। इस मेथड से कैसे बनता है जरा हमको ध्यान दीजिएगा। ये मेथड इधर बताएंगे एक अलग मेथड से, इधर बता रहे हैं एक अलग मेथड से। इसको हम लोग बेसिक है ना, आई अलग मेथड है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग सेकंड मेथड मान लेते हैं, सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है। और बेसिक मेथड को हम लोग क्या मानेंगे जी, फर्स्ट मेथड मानेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट मेथड मानेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको भी देखेंगे, ये तो बेसिक, इस चीज को भी देखेंगे, लेकिन यहां पर पहले देखते हैं हम लोग आसान तरीका क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पहले रेशियो आपको 2:5 है और कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें। अच्छा ये बताइए, जब हम ऐड करेंगे तो इसमें भी हम ऐड करेंगे और इसमें भी ना ऐड करेंगे जी। तो जब हम ऐड करेंगे तो मेरा रेशियो ए आ जाए। आप इस बात को समझिएगा, पहले ही दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 3 का है। तो दोनों में अगर आप समान चीज अगर जोड़ेंगे तो यहाँ भी तो डिफरेंस 3 का ना होना चाहिए था। तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 1 का है। पहले बात को समझिएगा। तो अब क्या, सबसे पहले क्या करते हैं कि डिफरेंस को हम लोग सेम करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं डिफरेंस, क्या लिखते हैं जी, डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई, 3 का है। यहाँ डिफरेंस कितना का है जी, तो यहाँ 1 का है। तो हम बोले कि डिफरेंस को सेम करेंगे। सेम करने का तरीका क्या है, जो डिफरेंस जो आया ना यहाँ डिफरेंस, इसी डिफरेंस का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 1 का एलसीएम कितना है जी,
3। तो दोनों डिफरेंस को पहले क्या बनाएंगे, हम लोग 3 बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ये 3 तो ऑलरेडी बना हुआ है जी, ये 1 को 3 बनाना है जी, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो आप कहिएगा कि सर 3 से गुना कर दीजिए ना सर। सही बात है, अगर हम 3 से गुना कर दिए तो हमारा 3 हो जाएगा, तो दोनों डिफरेंस सेम हो गया। अब देखिए, अब जो ये 3 से गुना किए हैं, तो ये 3 से ही दोनों में हम गुना करेंगे, तो 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 15। ये फिर 3 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 18। बात को पहले समझिएगा। तो अब यहां देखिएगा, पहले बात को समझिएगा। तो ये 2 पहले था, अब इसको भूल जाइए, ए वाला चीज हमको गुना करने पर ई वाला चीज आ गया है ना, तो इसको भूल जाना है। ये पहले 2 था, अब कितना आ गया है जी, 15 आ गया है। इसमें कितना हम ऐड किए हैं, 13 ऐड किए तो हमारा हो गया। ये हमारा कितना था पहले से जी, 5 था। ये हमारा कितना था जी, 5 था। ये हमारा कितना हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कितना हो गया, 18। तो कितना ऐड किए जी, तो हम यहाँ 13 ऐड किए। कितना ऐड किए जी, 13 ऐड किए। अब देखिए, इसमें दोनों में हम समान ऐड न करेंगे तो इसमें 13 आ गया, इसमें भी 13 आ गया, यानी हमारा 13 क्या हो गया मेरे प्यारे, आंसर आ गया। अब उसके बाद देखिएगा, ये दोनों बीच के नंबर देखिए, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस देखिए, यहां भी 3 है। ये 15 और 18 का डिफरेंस देखिए मेरे प्यारे, तो यहां भी क्या है, 3 है। दोनों डिफरेंस तो 3 है, दोनों सेम हो गया ना। लेकिन कह रहा था कि इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा इतना हो जाए, तो दोनों में हम इसमें भी 13 ऐड किए, इसमें भी 13 ऐड किए, तो हमारा रेशियो 5 रेशियो क्या हो गया, 6 हो गया। अब एक बात को समझिएगा यहाँ पर, अब अगर ये चीज सही है कि गलत है, जरा यहाँ देख लीजिए, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग चेक करते हैं, इसको क्या करते हैं जी, चेक करते हैं। अब देखिएगा चेक कैसे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये 2 था ना जी, इसमें भी 13 जोड़े, पहले रेशियो 2 रेशियो 5 था, पहले रेशियो हमारा 2 रेशियो 5 था, यानी 2/5 था। हम 13 आंसर आया, 13 हम ऐड करते हैं, इसमें भी 13 ऐड कर देते हैं, इसमें भी 13 ऐड कर देते हैं। हम चेक करके आपको दिखाते हैं, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 2 और 13 कितना हो जाएगा जी, 15। यहाँ देखिए 5 और 13 कितना हो जाएगा जी, 18। इसको काटिए मेरे प्यारे भाई, 3 से काट दीजिए, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो यहाँ कितना हो गया, 5 रेशियो 6 आ गया। तो यही ने कह रहा था जी, अब ये देखिए यहाँ 5 रेशियो यहाँ 6 है, तो क्वेश्चन आपका यही ने कह रहा था बाबू कि रेशियो पहले ये दिया हुआ था, बोला था कि इसमें कितना और ऐड कर दीजिए कि रेशियो आपका ए वाला हो जाएगा। तो कितना हम ऐड किए, तो बोलेगा सर 13 ऐड किए। देखिए 13 ऐड किए तो रेशियो 5 रेशियो क्या आ गया, 6 आ गया। 13 कोई ना कोई ऑप्शन होगा। अब देखिए, अब अगर एग्जाम में आप तरीका को भूल जाते हैं, तो आप बारी बारी से आप ऑप्शन भी फिट करके आप देख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे जी, अब जैसे 2 रेशियो यहाँ 5 लिखा हुआ था, तो दोनों में 65 पहले जोड़ेंगे, 65। यहाँ देखिए इसमें भी 65 है, इसमें भी 65। रेशियो हमारा 5 रेशियो हमारा 6 ए वाला आता है कि नहीं आता है। अगर ए वाला मेरे दोस्त अगर नहीं होगा तो फिर इसको पुट करेंगे, तो इसमें समय लग सकता है ना। अगर तरीका जानेंगे तो तुरंत हो जाएगा। हम इस तरीका से पहले क्या किए जरा समझिएगा। हमने देख रहा है कि ए पहले 2 रेशियो 5 था, ए 5 रेशियो 6 था। इसमें क्या करना है, दोनों को डिफरेंस देख लेना है। अगर दोनों को अगर डिफरेंस अगर सेम रहेगा, दोनों को अगर डिफरेंस सेम रहेगा, तो यहाँ पर गुना उना करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग गुना क्यों किए, पहले डिफरेंस को सेम करने के लिए, क्योंकि इसका डिफरेंस 3 था, इसका डिफरेंस 1 था, तो 3 1 का एलसीएम कितना हो गया जी, 3 हो गया। और 3 बनाने के लिए ऐसा किए। अगर डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो वो वाला ए वाला जो हमारा जो स्टेप है, इस स्टेप को नहीं करना है। अब डिफरेंस हम लोग पहले सेम कर लिए। अब देखिए अगर डिफरेंस सेम कर लिए तो इसमें 3 से गुना किए, तो 3 5 कितना हो गया, 15। 3 6 कितना हो गया, 18। ये आपका 2 से हमारा 15 हो गया, 13 जोड़ दिए। ये 5 में से हमारा 18 हो गया, 13। दोनों में सेम ही रहेगा। कोई बच्चा सोच सकता है, आए सर ये अगर 17 रहता तो सर तब तो होबे नहीं करता। ये 5 है 17 है, तो एक तरफ 12 जी, एक तरफ 13 नहीं, दोनों तरफ सेम आएगा। जब इधर वाला डिफरेंस मेरा अगर सेम हो जाएगा, तो इधर का भी डिफरेंस अब ऑटोमेटिक जो है सेम आ जाता है। ये तरीका है। अब देखिए हम बेसिक तरीका बताते हैं, बेसिक तरीका से बनाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काम चलने वाला नहीं है, लेकिन तरीका को हम लोग सीख लेते हैं कैसे होता है। चलिए, कहता था मेरे प्यारे कि 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए। हम मान लिए कि दोनों पदों में x जोड़ा जाए, दोनों टर्म में x ऐड करते हैं, तो रेशियो मेरा 5 रेशियो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, 5 रेशियो 6 हो जाता है। अब तिरछा तिरछे मेरे प्यारे गुना करेंगे, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 6 में अगर ये 6 को लेंगे, दोनों में गुना करेंगे, 6 दूनी कितना जी, 12।
6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 6x बराबर है 5 में 5 से गुना करेंगे कितना जी 5 25 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 5x। अब यहाँ देखिएगा पहले x वाला को एक तरफ करते हैं, ये 6x है तो 6x प्लस 5x है तो इधर आएगा तो माइनस 5x बराबर है, ये हमारा 25 है प्यारे तो 25, ये प्लस 12 है तो इधर जाएगा तो माइनस 12। अब 6x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा जी x बचेगा, 25 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 13 हो जाएगा, यानी आपका x बराबर क्या आ गया 13 आंसर आ गया। आपको जिससे करना है उससे आप कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक तरीका से ऐसे बनेगा और यहाँ पर इस तरीका से हमको ऐसे बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, ठीक ना। अगर दोनों तरीका में से कुछ भी मालूम नहीं है तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जैसे ऑप्शन से चेक करके हम यहाँ आपको दिखाए हैं, है ना। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे यही है, देखिए ये आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ है, 2024 का क्वेश्चन है ना, शिफ्ट 4 का है। ये भी यही क्वेश्चन कह रहा था 5:11 के प्रत्येक पद में आपका जो रेशियो है वो कितना है जी बताइए। तो रेशियो आपका है 5:11, जो रेशियो है वो 5 कितना है जी 11, यही ना है। कहता है इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3 हो जाए। देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस क्या हो जाए क्लास में ही हो जाए। 3:5 है। सबसे पहले टारगेट क्या है जी इस तरह के क्वेश्चन में, इधर वाला का डिफरेंस देखते हैं। अगर इधर वाला का डिफरेंस सेम है तब हमारा काम कम हो जाएगा। तो इधर वाला इसका डिफरेंस कितना है 5 और 11 का डिफरेंस कितना है, तो बोलेगा सर 6 है। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर क्या है जी 2 है। ये हमारा डिफरेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया जी डिफरेंस लिख देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। तो हम क्या बोले डिफरेंस को पहले सेम करना है, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा जी 6। डिफरेंस को सेम करने का मतलब है मेरे प्यारे कि जो डिफरेंस है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो 6। अभी 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे जी 3 से गुना करेंगे। तो ए रेशियो अब कितना हो जाएगा 3 से 3 ती आई 9 और 3 से 3 बचे 15। हम क्या बोले हैं बात को समझिएगा, जैसे ही अगर डिफरेंस को सेम कीजिएगा तो इसका जो डिफरेंस दोनों को अंतर था वो सेम हो जाएगा। देखिए ये 5 और 11 कितना का डिफरेंस है जी 6 का, ये 9 और 15 कितना का डिफरेंस है जी 6 का, सेम हो गया। तो अब कहता था कि अब क्या ऐड करें, तो देखिए 5 था प्यारे आई कितना हो गया 9 हो गया, कितना ऐड कर दिए 4 ऐड कर दिए। यहाँ देखिए ये पहले 11 था आई कितना हो गया 15 हो गया, कितना ऐड कर दिए 4 ऐड कर दिए। दोनों तरफ सेम ही आएगा, ये नहीं कि एक तरफ 4 आ जाएगा एक तरफ 8 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया 4 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिक तरीका से आप बना सकते हैं। बेसिक तरीका क्या था 5:11 यानी 5/11। इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हम मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ा जाए, इसमें भी x जोड़ेंगे, तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 यानी 3/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या निकालेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यही तरीका आपको ज्यादा याद करना है, ज्यादा आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आपको दोनों जिससे बनाना है उससे बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11:15 के अनुपात की संख्याओं में किस संख्या को घटाया जाए। देखिए जोड़, देखिए पहले इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताए वो क्या क्या बताया जाए, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है घटाया जाए, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा था जी जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, ठीक है ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा था जी ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ा जाए, यानी शुरू से जो 2 क्वेश्चन बताए उसमें जोड़ने के लिए बताया है ना। और इसमें कह रहा है मेरे प्यारे क्या घटाया जाए। तो बोले कि आए सर घटाने वाला रहेगा तो सर उसका दूसरा रूल है, सर कुछ दूसरा रूल नहीं है, इसी रूल से बनाना है मेरे प्यारे। देखिए पहले रेशियो क्या है, सबसे पहले लिखना क्या है पहले वाला रेशियो लिख दीजिए। पहले वाला रेशियो कितना है जी तो 11 और रेशियो कितना 15, पहले वाला रेशियो। बाद वाला रेशियो कितना है जी तो 2:3। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए तो ये हो जाए। आए जी तो आओ जोड़ेंगे तो रेशियो आओ कम जाएगा, आओ रेशियो बढ़ेगा ना जी, तो यहाँ आओ रेशियो क्या है कम है। तो पहले डिफरेंस देखते हैं, 11 और 15 कितना का डिफरेंस है जी 4 का डिफरेंस है। इसमें कितना का डिफरेंस है जी तो इसमें आपका 1 का डिफरेंस है। इसमें मेरे प्यारे कितना का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। इसमें कितना का डिफरेंस है 1 का है। तो सबसे पहले डिफरेंस को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे जी
4 से, तब ना 1 गुना 4 भी 4 हो जाएगा। इसको तो जो का त्यों करना है। अब देखिए 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना 8, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। अब यहाँ देखिए, अब ये रेशियो वाला चीज था, अब क्या था जी रेशियो वाला, लेकिन यहाँ जोड़ने वाला नहीं कह रहा है, सॉरी यहाँ तो घटाने वाला कह रहा था ना, तो ये घटेगा, दोनों में रेशियो कम गया था, घट तो गया था, चलिए यहाँ तक सही है, घट तो गया था, लेकिन क्या था ये डिफरेंस दोनों का सेम नहीं था। तो अब देखिए अब करता है इस रेशियो में क्या घटाया जाए कि मेरा रेशियो 2:3 हो जाए। तो पहले रेशियो 11 था, अब रेशियो कितना हो गया 8, कितना घटा दिए जी, तो बोले सर कि 3 घटा दिए, 3 घटा दिए ना, कितना घटा है। अब देखिए पहले रेशियो था कितना 15, आई कितना आ गया 12, कितना घटा दिए जी 3 घटा दिए ना जी, यानी आंसर कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 घटाए हैं। तो 3 देखिए कोई ऑप्शन है जी, तो ऑप्शन आपका सी, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया, कहीं कोई दिक्कत। तो देखिए अभी हम लोग देखे बाबू, जोड़ने की बात कहे या घटाने की बात कहे, इस तरह के क्वेश्चन में मेरे प्यारे जोड़ने की बात कहे या घटाने की बात कहे, है ना, एकदम सेम तरीका से आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिफरेंस जो रेशियो दिया हुआ है वो दोनों का क्या करना है कि डिफरेंस हमको देख लेना है। अगर डिफरेंस अगर अलग अलग अगर है तो उस डिफरेंस का एलसीएम ले लेना है ना, और जो एलसीएम आएगा उसी को पूरा करवाना है। यानी इसका एलसीएम 4, एक का एलसीएम मेरा 4 आया था, तो ये तो मेरा 4 ऑलरेडी था ही पहले ही से, ये 1 को 4 बनाने के लिए हम 4 से क्या कर दिए गुना कर दिए। उसको रेशियो देख लेंगे क्या घटाया जाए, तो 11 से यहाँ 8 हो गया तो कितना घटा दिए 3 घटा दिए, 15 से हमारा 12 हो गया कितना घटा दिए 3 घटा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से क्या घटाया जाए ताकि 3 अनुपात क्या हो जाए 4 के बराबर बनाया जा सके। पहले रेशियो कितना था मेरे प्यारे बताइए 15, बाद में रेशियो क्या है 19, यानी 15:19 पहला है। फिर ए जो है अब क्या इसमें घटाया जाए कि मेरा रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाए 4 हो जाए। तो पहले डिफरेंस देख लेंगे, 15-19 का डिफरेंस कितना है जी 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस कितना है जी 1 है। देखिए अभी इस तरह का क्वेश्चन आया था 4-1 डिफरेंस वाला, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा जी बताइए, तो बोलिएगा सर 4 होगा। तो 4 बनाने के इसमें कितना से गुना करेंगे जी 4 से गुना करेंगे ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, जब 4 से गुना करेंगे तो ये चढ़ती आई कितना 12, 4 3 जा 12, 4 गुना 4 4 चौका 16, 4 4 जा क्या जी 16, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहले 15 था, अब कितना हो गया 12, कितना घटाए जी 3 घटा दिए, उधर भी 3 आएगा देखिएगा। ये हमारा 19 था, 19 से कितना आ गया जी 16 आ गया, कितना घटा दिए जी 3 घटा दिए, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 3, और 3 आपका डी में। सब एकदम एक तरीका से बन रहा है नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। दो संख्याएं क्या है जी 7:11 के में है, यानी एक 7 है और एक 11 है, तो इसको लिख सकते हैं 7 और बटा क्या लिख सकते हैं 11। ठीक, ये थोड़ा सा पैटर्न अब चेंज कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। अब कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, पहली जो संख्या है उसमें 10 की वृद्धि किया जाए, ऐसे न कह रहा है जी। तो हम क्या करते हैं तो आज समझिएगा, हम यहाँ पर हल्का सा क्या करते हैं जरा समझिएगा। संख्या जो है क्या है जी 7:11 है, यानी 7x बटा हम 11x लिख सकते हैं। थोड़ा सा पहले इसको बेसिक सब समझाते हैं आप लोग को। 7x बटा 11x, यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए, पहली संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए, 10 की वृद्धि कर दिए जी पहली संख्या में। अब कहता है तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए, मेरा दूसरी संख्या 11x है, इसमें कितना कमी कर दिया जी 20, यानी 20 हम लोग को घटाना है, ठीक ना। तो कहता है ये अनुपात जो है इसे 2:3 हो जाता है, ये अनुपात जो है इसे 2 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं प्यारे। तो कहता है दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिएगा, दोनों मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना है 7 और 11, तो हम x लिए तो 11 और 7 कितना हो जाएगा जी 18x, 11 7 कितना हो जाएगा जी 18x। सबसे पहले तो समझिएगा
यहाँ निकालना है मूल संख्याओं का जोगफल। मूल संख्या हमारा आया है 18, यानी वही आंसर होगा जो 18 से कटेगा। तो 18 से कौन कटेगा जी, देख लीजिए। तो 18 सत्ते 26 से हमारा ए वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा 18 से नहीं कटेगा, ए भी 18 से नहीं कटेगा, ए भी 18 से नहीं कटेगा। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि एकदम देख के एकदम 5 सेकंड के अंदर में उड़ाने वाला क्वेश्चन था। नहीं जी, बच्चा देखता है कि दोनों मूल संख्याओं का जोगफल क्या है, जोगफल हमारा 18 एक हमारा आ गया, तो वही आंसर होगा जो 18 से कटेगा। 18 से कटने वाला ऑप्शन ए। आइए आपका देखिए एकदम लेटेस्ट आया है, एकदम 2025 के एनटीपीसी के एग्जाम में आपका आया है, ग्रेजुएट लेवल वाला में। अभी 26 में भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो इस तरह के एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लेकिन बनाना है तो कैसे बनाएंगे जी, उसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करके एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, और फिर 18x का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल देंगे। जो x का वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, अब मेरा निकल जाएगा। चलिए इसका हम दूसरा तरीका ही बताएंगे, पहले बेसिक तरीका को हम लोग देख लेते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 में अगर 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 21x, और 10 कितना है जी 30, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से इधर से गुना अगर करेंगे तो 11x में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 22x, समझिएगा। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 40। यहाँ बात समझिएगा मेरे प्यारे, पहले क्या हम किए हैं, इसको लिए हैं और दोनों में गुना कर दिए हैं। अब इसको लेंगे दोनों में, तो 7 कितना 21x, अब प्लस 10 कितना 30। अब देखिए 22x है इधर प्लस में, ये 21x इधर में आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 22x 21x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस में होगा 21x, बराबर है। इधर क्या है मेरे प्यारे 30 है, ये -40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी +40। 22x में से 21x जाएगा तो x बचेगा, और 30 और 40 कितना हो जाएगा 70। x का वैल्यू कितना आ गया जी 70। हमको निकालना था 18x का वैल्यू निकालना था, 18x का वैल्यू 70 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 70। अब 18 सत्ते कितना होता है 126 है ना, 18 7 जा 126, यहाँ को 0 है तो 0, 1260 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब जो यहाँ जो ध्यान दीजिएगा, जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा ये इतना लिखवे नहीं करेगा, यहीं से x का वैल्यू हमको 70 कर देगा, नहीं यहाँ मने में कर देगा कि देखिए 11 दूनी 22x, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो घट में करेगा। 11x में 2 से गुना करेंगे तो 22x, 3 में अगर 7 से गुना करेंगे तो 21x, 22x में से 21x जाएगा तो कितना बचेगा जी x। अब यहाँ देखिएगा जी ये 10 कितना हो गया 30, अब 2 दूनी कितना हो गया 40 हो गया, तो ये 30 है -40 है तो इधर आएगा तो +40 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो जो लड़का एक्सपर्ट है यहीं से डायरेक्ट कर ले x बराबर 70, और नहीं जो जान रहा है उस तरीका को यहाँ क्या कर ले सीख ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, अगर इसको दूसरे तरीका से बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे जरा समझते हैं। दूसरे तरीका से मेरे प्यारे भाई, ये तरीका तो समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से देखते हैं। ये आपका बेसिक तरीका था, है ना। हम आशा करते हैं कि इस बेसिक तरीका को भी आप ठीक से क्या कर रहे होंगे, समझ गए होंगे। अब जो हम बताएंगे वो क्या, कौन तरीका बताएंगे जी, एक अलग तरीका। चलिए याद है, कहता है 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यहां ध्यान दीजिएगा 7:11, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है पहली संख्या में 10 की वृद्धि करते हैं और दूसरी संख्या में 20 की कमी करते हैं तो अनुपात मेरा 2 अनुपात क्या हो जा रहा है जी 3 हो जा रहा है। ये 2 अनुपात जो 3 हो रहा है ना मेरे प्यारे भाई, वो कब हो रहा है जरा सोचिए, कब हो रहा है। पहली में हम 10 की वृद्धि करते हैं, पहली में हम 10 की वृद्धि करते हैं और दूसरी में हम 20 की क्या करते हैं कमी करते हैं। ठीक, बेसिक तरीका तो हम बता दिए। अब इस तरीका से कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ऊपर से लेके हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है ना। अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम देखिए उस सारा चीज को लिख देते हैं। 11 दूनी कितना हो गया जी 22, यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 दूनी कितना हो गया जी 22, माइनस दोनों को तिरछा तिरछी गुना करके बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, इसलिए हम पहले 22 को ही हम लोग इधर लिए हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा 7 21, 22 माइनस कितना हो गया जी 21,
बराबर यहाँ क्या होगा जरा समझिएगा मेरे प्यारे, बराबर कैसे करेंगे। यहाँ 10 गुना 3, तो 10 कितना हो गया जी 30, यहाँ लिख देते हैं 3 गुना 10, 10 30। देखिए ये दोनों को गुना करके हम लोग क्या किए, बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या कर दिए, घटा दिए, डिफरेंस का मतलब। अब यहाँ कीजिएगा, अब यही चीज हम लोग यहाँ भी करना है काम। तो 10 गुना 3 कर दिए तो यहाँ 30 हो गया। अब इसमें से घटाना है अगला, यहाँ माइनस में है, तो बी दूनी कितना 40 माइनस 40, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहेगी आए सर 40 ना बड़ा है सर, तो इसको ना पहले लिखते है ना, तो कोई के लिखते तो बात एक ही आता, लेकिन बड़ा हमारा 30 है क्योंकि ए पॉजिटिव में है, ए हमारा -40 निगेटिव में है। तो 22 में से 21 गया कितना बचा जी, 1 यूनिट बचा। क्या बचा जी, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया मेरे प्यारे, 3 गुना 10 कितना हो गया 30, माइनस माइनस प्लस 40, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया मेरे प्यारे वो कितना आ गया बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 है 40 कितना 70। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या कह रहा था कि दोनों मूल संख्याओं का जोगफल ज्ञात कीजिए। मूल संख्या हमारा शुरू में 7 रेशियो क्या था 11, इसको जोड़ेंगे 7 और 11 कितना हो गया 18। अगर मेरे प्यारे अगर हम मूल संख्या को जोड़ते हैं तो 7 + 11 कितना हो गया जी 18, और इसी 18 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना था। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 70 आ गया। तो 18 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 18 गुना क्या हो जाएगा 70, 18 7 26 से 1260। 1 यूनिट बराबर कितना 70, तो 18 यूनिट बराबर मेरे प्यारे कितना हो जाएगा, तो 18 7 26 से 126 जीरो, 18 7 जा 126 एक जीरो बिठा दिए, 1260 हमारा क्या हो गया। तो इस तरीका से हम लोग ऐसे बनाएंगे और बेसिक से हम लोग ऐसे बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि सब लोग समझ। अब यहाँ देखिएगा है ना, देखिए ये सब जितना सारा चीज आपको लिखते हैं सुविधा के लिए लिख दिए, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग क्या लिखते हैं जी डायरेक्ट, 11 2 जा कितना हो जाएगा जी 22, 7 3 जा कितना हो जाएगा जी 21, यानी 22 में से 1 कही जाएगा तो कितना बचेगा 1 यूनिट। मन में करते हैं यहाँ हम लोग 1 यूनिट यहाँ पर लिख देते है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं 10 × 3 आई 30, और 30 में से 20 दूनी 40 -40 को क्या करना था हटाना था। तो पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ 30 और 40 कितना हो जाता हमारा 70 हो जाता है ना। हम डायरेक्ट कर दिए। जो चीज यहाँ पर देख के हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको तो सीखना है ना, उतना डायरेक्ट हम बक देंगे बाद में आपको पता चलेगा नहीं कि सर कैसे किए, समझ में नहीं आएगा है ना। तो ये सारी चीज आपके लिए किया जा रहा है, जो भी चीज किया जा रहा है आपके लिए किया जा रहा है। अगर ये मेथड आप लोग को अच्छा लग रहा है, हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए है ना, ताकि है ना आपको भी फायदा हो और हम उस फायदा से क्या हो मोटिवेट होते जाए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यहां ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं जो हैं वो 3:7 के अनुपात में है। कहता है प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए, इसमें से भी 11 घटा रहे हैं, इसमें से भी 11 घटा रहे हैं, तो संख्याओं के बीच का जो रेशियो है वो 7:20 है। 7:20 है ना। दो संख्या है, ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, लिख भी सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे है ना, इस संख्या के बीच जो डिफरेंस है वो कितना का है जरा बता दीजिए। तो आप बताइएगा कि सर 3 और 7 के बीच डिफरेंस कितना का है 4 का है। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर ये दोनों संख्या के बीच अगर डिफरेंस 4 का है और दोनों में अगर हम समान जोड़े हैं, दोनों में सॉरी यहाँ घटाए हैं, अगर दोनों में अगर समान हम अगर घटाए हैं तो यहाँ पर भी तो यहाँ इसका भी तो डिफरेंस 4 ना होना चाहिए था। तो यहाँ देखिए 7 और 20 इसका डिफरेंस कितना है 13 है। तो यही चीज गलत है। रेशियो में सबसे पहले इसी बात को ध्यान दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस डिफरेंस को हम लोग सेम करेंगे, ए वाला डिफरेंस और ए वाला डिफरेंस को क्या करेंगे जी सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं मेरे बाबू बताइए। तो हम बताए हैं कि सेम करने के लिए क्या करते हैं जी, ये जो डिफरेंस है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो 52 है ना। अगर आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, डिफरेंस पता चल गया तो एलसीएम लेने में दिक्कत है, तो क्या कर दीजिए इसमें गुना ई वाला से कर दीजिए और इसमें गुना इसके डिफरेंस से कर दीजिए, आपका बराबर हो जाएगा। ठीक। तो पहले तो यहाँ ए वाला था, अब कितना हो जाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ए रेशियो पहले था, ए रेशियो बाद में है। अब ए वाला रेशियो कितना होने वाला है, 13 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 13 39, नीचे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 13 में 7 से गुना करेंगे कितना हो, 63 है, 91। यहाँ देखिए 4 में हम लोग 7 से गुना करेंगे 64 है, 28। अब यहाँ 4 में हम लोग 20 से गुना करेंगे बीचा होगा 80। अब देखिएगा ये जो रेशियो जो पहले वाला 3 7 था और ये रेशियो जो 7 20 था, इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। अब जो नया जो चीज आया है इस रेशियो से हमको मतलब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए दोनों में डिफरेंस सेम आ जाएगा, 39 और 91 के बीच का डिफरेंस, 28 और 80 के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अब यहाँ देखिएगा, अब देखिएगा इसमें 11 घटाते हैं तो ई बचता है, इसमें कितना घटा रहे हैं, ये 39 से कितना आ गया 28, तो कितना घट गया जी, 11 घट गया। अब ये नहीं कहिएगा कि इसमें 11 घटाने के लिए कह रहे इसीलिए 11 आया, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा भी आ सकता था, है ना। अगर दूसरा, अगर मान लें कि अगर 7 आता तो इसमें अगर 7 कम आता तो इसमें भी 7 कम आता, तो वो जो 7 जो रेशियो था उस 11 के बराबर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन होता है बनाने का तरीका। अब देखिए लेकिन इधर 11 अगर कम आए तो इधर भी 11 कमेगा, 91 था ये 80 हो गया, कितना घट गया, 11 घट गया। ये आपका यूनिट में घटता है और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू, यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू मेरे प्यारे कितना हो गया, 11 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1 यूनिट का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या। अब यहां देख लीजिए छोटी संख्या, मेन संख्या क्या था हमारा, ए वाला था, जिससे हमारा ए वाला हुआ था। तो इसमें छोटी संख्या कौन था, 3, और 3 फिर कितना बन गया था 39। तो इस 39 का वैल्यू ज्ञात करना है मेरे प्यारे, तो 39 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताइएगा, जल्दी से बता दीजिए 39 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 39। और 39 किसमें है, आपका ऑप्शन ए में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, 420 कम हो जा रहा है तो इतना हो जा रहा है, ठीक ना। इसको जरा आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए अभी, है ना। देखिए जो लोग बना रहे होंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, वो पहले अपने से रफ मैप बनाने का प्रयास कीजिए, जस्ट एकदम यही क्वेश्चन है ना। और देखिए कि हमारा ऑप्शन कितना आता है मेरे प्यारे, एकदम चीज वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। क्या कह रहा है मेरे प्यारे, दो संख्या 29 और 20 के अनुपात में दिया हुआ है, ये 29 है और ये 20 है, दो संख्या दिया हुआ है, ये हमारा पहला नंबर हुआ, ये हमारा क्या हो गया जी, दूसरा नंबर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि दोनों में 420 अगर कम करते हैं तो रेशियो हमारा 17 रेशियो क्या हो जाता है, 11। 17 रेशियो क्या हो जाता है जी, 11। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं जी, डिफरेंस कितना कितना आता है दोनों का। तो देखिए 29 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया, 9, और 17 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया जी, बताइए 11 में कितना जोड़ेंगे 17 होगा, तो बोलिएगा कि 6, डिफरेंस 9 और 6 का हो गया, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 9 और 6 को या तो हम एलसीएम, 9 और 6 देखिए दोनों जो डिफरेंस आया है वो कटने वाला है, तो इसको काट भी सकते हैं, काट के छोटा भी कर सकते हैं, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 हम लोग, क्योंकि देखिए ये भी चीज रेशियो में है, ये रेशियो का हम लोग ये भी जो चीज आया है हम क्या है, इसको भी हम लोग रेशियो में ही निकाल देते हैं, ठीक है ना, कि 9 और 6 का जो डिफरेंस है तो रेशियो में कितना का है। तो यहां देख लीजिए 3 और 2 का है, तो 3 और 2 का एलसीएम जी 6, 6 बनाने के लिए कितना से गुना जी, तो 2 से, यहाँ कितना से गुना जी, तो 3 से, है ना। क्योंकि यहाँ बड़ा सा थोड़ा सा डिजिट था, है ना, 9 और 6, हम 9 6 का एलसीएम फिर हमारा 18 आ जाएगा, है ना। तो इसको छोटा कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अब इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 में अगर 29 से गुना करेंगे तो 29 दूनी 58, 2 में 20 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40। अभी पहले का रेशियो को भूल जाइएगा, ये नया चीज आ जाता है, जब नया चीज आ जाता है तो पुराना का लोग भूल जाता है ना जी, आप लोग भी भूलते होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अब 3 से गुना किए तो 17 तिया 51, और 3 से तो 11 तिया 33। अब देखिएगा ये 58 से 51 हो गया, कितना कमा, 58 से 51 हो गया, कितना कमा जी बताइए, 51 में कितना जोड़ेंगे तो 58 होगा 7, यहाँ 7 यूनिट आपका कम गया, ये 7 यूनिट आपका क्या हो गया, कम गया। तो इधर भी 7 यूनिट कम होगा, ये 40 था, कितना आ गया 33, इधर भी 7 यूनिट क्या हो गया, कम गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था प्यारे,
कि यहाँ पर जो कमा था ना, यहाँ पर जो कमा था ये जो देले था दोनों बराबरे था। 11 यहाँ कमा था और यहाँ 11 कम किया गया था ना जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम पिछले वाला क्वेश्चन में भी आपको बताया है, तो जरूरी नहीं है कि कोई दोनों बराबरे आ जाएगा, नहीं। लेकिन पिछले वाला जो क्वेश्चन आप बनाए थे जरा देख लीजिए, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ हमारा 11 कमा था और यहाँ पर भी हमारा 11 था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम रहे, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों क्या रहे, सेम रहे। तो अब देखिए जो ये जो 7 यूनिट जो यहाँ जो ये कमा, ये लिखेंगे मेरे प्यारे, ये जो 7 जो यूनिट है मेरे प्यारे, ये 7 यूनिट किसके बराबर है, तो इस 420 के बराबर है। तो एक यूनिट कितना के बराबर आएगा जी, एक यूनिट कितना के बराबर आएगा जरा बता दीजिए। तो 420 बटा 7, 7 छक 42, 60 यूनिट का। हम लोग ऐसे भी करते हैं, है ना, कि 7 यूनिट 420 जो है जिसे इससे कितना गुना है जी, तो बोलेगा सर कि 60 गुना है। जो भी निकालना रहेगा 60 से गुना कर देंगे। तो कहता है कि संख्याओं में बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं में मेरे प्यारे बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जरा समझिएगा, यहां पर इधर लिख देते हैं कौन चीज, इसलिए हम लिखते थे कौन चीज कहां से आया है, बाद में आपको पता नहीं चले तो देख के पता आप कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ देखिए ये आपका 58 है, ये 40 है, कितना का अंतर है दोनों में, तो बोलेगा सर 18 का अंतर है। तो आपको 18 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है। ये 58 आए कितना है जी, 40, इसमें अंतर डिफरेंस कितना का है मेरे प्यारे, 18 का डिफरेंस है। तो उसी 18 यूनिट का वैल्यू निकालना है, उसी 18 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 18 छक कितना होता है, 108, और उस पर एगो 0 यानी 1080। अब 1080 किसी में ऑप्शन है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहां से भी आप लोग चेक कर सकते थे, नहीं कि दो संख्या यहाँ 29 20 था, ये हमारा 58 40 हमारा यहाँ आ गया। कह रहा था कि संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है जी, 18। वही आंसर होगा जो 18 से आपको क्या होगा, कटेगा। अगर एक से अगर अधिक अगर ऑप्शन आ रहा है 18 से कटने वाला, तब मेरे प्यारे भाई हम बनाएंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, है ना, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दिया जाए तो उसका अनुपात 2:3 हो जाए, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। देखिए एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए जो भी हम क्वेश्चन लेते हैं तो एक ही तरह का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए आपका जो पहला जो रेशियो दिया हुआ है 9:16, पहला जो रेशियो दिया हुआ है 9:16। बाद में रेशियो कितना करने के लिए कह रहा है जी, 2:3। देखिए पहले इस तरह का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बंधु, 2:3 का है जी 3। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहले 9:16 है, बाद में 2:3 है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले रेशियो कितना है लिख देंगे, बाद में रेशियो कितना है वो लिख देंगे, है ना। अब यहाँ वृद्धि करने के लिए कह रहा है, कमी करने के लिए कहेगा, जो कहेगा सबका नियम यही है, पहले रेशियो कितना है, बाद में रेशियो कितना है। फिर दोनों का हम लोग डिफरेंस, है ना, ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है। फिर दोनों का हम लोग डिफरेंस लिखेंगे प्यारे। तो इसका डिफरेंस कितना है जी, 9:16 का डिफरेंस कितना है जी, 7 है। यहाँ 2 और 3 का डिफरेंस कितना है जी, 1। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डिफरेंस को पहले हम लोग सेम करेंगे। 7 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 7। तो 7 इसको भी बनाना है, 7 इसको भी बनाना है। तो 7 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको 7 बनाने के लिए 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 7 या 21। अब क्या ऐड किया जाए, ये 9 था, ये 14 था, कितना ऐड किया बताइए, तो बोले सर 5 ऐड किए। कितना ऐड किए, 5। तो उधर भी 5 ऐड हुआ होगा। इस 16 है, कितना आ गया मेरे प्यारे, 21। कितना ऐड कर दिए, 5 ऐड कर दिए। ये जो 5 जो आपने ऐड किया, ये जो 5 जो यूनिट आपका है वो कितना के बराबर है मेरे प्यारे भाई, लिख तो दीजिए। ये 5 यूनिट जो है वो कितना के बराबर है, इस 40 के बराबर है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो कितना हो जाएगा, 40/5 यानी कितना हो जाएगा, 8। आपको निकालना क्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो पहिलका वाला जो था, यहां ध्यान दीजिएगा,
पहिलका वाला जो था यहाँ ये वाला 9 16 कितना का अंतर है जी? 7 का अंतर है। यहाँ देखिए 14 और 21 यहाँ भी 7 का अंतर है, क्योंकि इसमें तो छेड़छाड़ नहीं हुआ था। अगर छेड़छाड़ होता तो छेड़छाड़ करके जो आता उसमें हम लोग अंतर देखते, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें क्या अंतर था? पहले वाला में 1 अंतर था, लेकिन अब हम लोग 7 आया है गुना करने के बाद, तो इसको देख रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है मेरे प्यारे भाई, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 16 है 9 कितना आ गया? 7 आ गया। 7 कितना के बराबर होगा? 1 यूनिट अगर 8 के बराबर होगा तो 7 यूनिट कितना के बराबर होगा? तो 8 से कितना? 56। ये 7 कहाँ से आया प्यारे? ये 7 कहाँ से आया? हम लोग घटा देते हैं। 16 में से अगर 9 घटाए हैं तब कितना आया है? 7 आया है। बाद आपको दिक्कत हो तो यहाँ समझ सकते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 40 जो है 5 का 8 गुना है, जो भी निकालना रहेगा 8 गुना हो जाएगा। इसके बीच अंतर निकालना था, अंतर यहाँ 7 है, 7 का 8 गुना कितना हो जाएगा? तो 8 7 क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज नहीं है, वही चीज है। कहता है कक्षा 1 के 3 सेक्शन है ए बी सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5 4 क्या है? 7 है। यदि सेक्शन ए बी और सी में क्रमशः 15 16 और 9 नए विद्यार्थियों को प्रवेश कर दिया जाता है तो अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 11 हो जाता है। ये 3 को बोला है मेरे प्यारे। तो नए प्रवेश के बाद कक्षा 1 में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो सब क्वेश्चन में क्या रहता था? पहले तो 2 था, इसमें 3 हो गया, उससे हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन इसमें क्या हम देख रहे हैं कि जो देखिए उसमें क्या था, या तो 17 घटाने पर या तो यहाँ 25 के वृद्धि करने पर कोई एक चीज सेम रहता था, लेकिन इसमें 3 वो अलग अलग चीज कर रहा है ना। तो इस तरीका को एकदम बेसिक से बना लेंगे तो ज्यादा मेरा अच्छा है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसका पहला का रेशियो 5 है तो इसका रेशियो कितना है? 10 है। इसका रेशियो अगर दूसरा के 4 है तो इसका कितना है? 9 है। इसका 7 है तो इसका कितना है? 11 है। तो शुरू से 2 रेशियो हम लोग ले लेते हैं, ठीक ना। तो ए 5 और 4 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए 5x बटा क्या ले लिए? 4x। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब दुगो से लिए हैं जी, तो दुगो वाला कोई दुगो आप यहां से उठा के यहां भी लिख सकते थे, तो इसको यहां से उठा के ई वाला आई वाला रखते तो यहाँ ए वाला लिखते। इसमें अगर ई दोनों को उठा के लिखते, इसमें ई दोनों को उठा के लेते, तो लास्ट वाला दो को उठा के लेंगे तो यहाँ 16 और 9 को हम लोग लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है मेरे प्यारे भाई कि शुरू में 15 के बढ़ाए हैं, 15 यहाँ क्या हुआ है जी? बढ़ा है, ठीक। बाद में कितना बढ़ा है जी? 16 बढ़ा, इसमें 16 बढ़ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया है रेशियो? यहाँ 10 रेशियो 9, 10 बटा 9। इसी को आपको सोल्व करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ 9 पचे कितना हो जाएगा जी? 45। आगे लिखिए 9 पचे कितना जी? 45। यहाँ लिख देंगे 45। 15 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? बताइए, है ना। 15 9 कितना याद है? पढ़ा 100 कितना? 35 बराबर। यहाँ ध्यान देंगे 10 में 4 से तो कितना हो जाएगा? 40x। 16 में 10 से तो कितना हो जाएगा? 160। शुरू से हम 2 उठाए, जा समझिएगा, ए 5x 4x उठा दिए। इसमें 15 और 16 जोड़ने के लिए कह रहा था, शुरू में 15 बाद में 16 यहाँ जोड़ दिए, फिर रेशियो मेरा 10 रेशियो कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिएगा ये 45 है, यहाँ कितना है जी? 40। ये 45 है 40, तो 45x माइनस 40x आएगा तो कितना बचेगा जी? 5x। 5x और कितना बचेगा जी? ये 160 है, आई 100 कितना है? 35। अगर 35 में अगर 35 जोड़ते तो कितना जाता है? 70। लेकिन यहाँ 160 है, 10 कम है जी, तो 35 में 10 कम गया तो कितना हो जाएगा? 25। 5 से काट दीजिए मेरे प्यारे, यहाँ 5 से आप आराम से काट दीजिए, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। यानी x बराबर कितना हो गया? 5। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि नए प्रवेश के बाद कक्षा 1 में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? पहले कितना था? पहले कितना था? कक्षा 1 के तीनों सेक्शन में पहले कितना था? ए बी सी में विद्यार्थियों का अनुपात 5 4 7, 5 4 9 9 7, 16x था। कितना था जी? 16x था। तो x का वैल्यू कितना आया? 5। तो 16 गुना 5, तो मेरे प्यारे कितना आ गया? 16 पचे 80, 16 5 जा 80। अब कहता क्या है कि नए प्रवेश के बाद, नया प्रवेश में कौन कौन प्रवेश किया जी? कितना कितना? 15 16 और 9। इसमें मेरे प्यारे 15 16 9 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 15 प्लस 16 प्लस क्या? 9।
अब देखिए ये 80 तो है ही है जी, ये 15 यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 16 है, 9 जोड़ो साथ है, 16 है 9 कितना हो जाएगा 25, 25 है 15 कितना हो जाएगा जी 40, 80 या 40 कितना हो जाएगा जी, तो बोलिएगा 120, 120 किसी में है ऑप्शन, आपका 120 डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना, और भरपूर फायदा उठाएं। एक क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 के एग्जाम में, यहां देखा गया था एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों का छात्रों का अनुपात 2:3 अनुपात क्या है जी 5 है। देखिए कक्षा के 3 बैचों का ये रेशियो जो है 2:3 रेशियो क्या है 5 है। कहता है प्रत्येक बैच में अगर 20 छात्र अगर बढ़ते हैं तो अनुपात 4:5 क्या हो जाता है 7, 4:5 7। हम क्या कहते हैं यहाँ पहले डिफरेंस को देख लेना है। यहाँ देखिए इसके बीच कितना का डिफरेंस है जी 1 का, इसके बीच सेम है का, इसके बीच भी 1 का डिफरेंस है, इसके बीच कितना का डिफरेंस है जी यहाँ 2 का, तो यहाँ भी 2 का है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि देखिए इधर वाला भी सब समान आएगा। यहाँ देखिए 2 है और 4 है, 2 है और क्या है 4 है, कितना यूनिट बढ़ रहा है, बोलेगा सर 2 यूनिट बढ़ रहा है। 3 और 5 है, क्या यूनिट बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। 5 और 7 है, क्या यूनिट बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। सेम आया ना, तो जब सेम आ ही गया मेरे प्यारे तो फिर सेम हम क्यों करेंगे आप ही बताइए, हम तो सेम ही करने के लिए ना हम लोग वो सब तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी सेम है तो यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ कहता है कि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कितना बढ़ता है यूनिट में, यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ता है मेरे प्यारे। यहाँ कितना बढ़ता है 2 यूनिट, ये 2 यूनिट कितना के बराबर है, तो बोले सर 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर होगा ये बताइए आप, तो 20/2 यानी कितना के बराबर होगा जी 10 के बराबर होगा। तो क्या निकालना है, वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या, वृद्धि से पहले, वृद्धि होकर रेशियो ए आया, वृद्धि से पहले रेशियो मेरा ए वाला था, तो 2 और 3 5 और 5 कितना 10, यानी 10 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 10 यानी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे 100 हमारा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग और कैसे समझते हैं जी, 2 यूनिट अगर 20 के बराबर है तो जो 20 दिया हुआ है इस 2 से कितना गुना है, तो कितना गुना है 10 गुना है, जो भी निकालना रहेगा 10 गुना हो जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू निकालना था, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 100 आपका ए ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कहता है मेरे प्यारे कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 3:7:8 है। देखिए वही क्वेश्चन है, 3:7:8 है, कोई दिक्कत नहीं जी। कहता है कि कक्षा में 6 गो छात्र बढ़ता है प्रत्येक कक्षा में, तो अनुपात 11, 23, 26 हो जाता है। अभी बनाए हैं 11, 23 कितना हो जाता है 26 हो जाता नहीं जी। तो कहता है तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम लोग क्या करते हैं इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना है जी 4 का, और इसका डिफरेंस कितना है बताइए 12 का है ना है, इसका डिफरेंस कितना का है 1 का है, इसका डिफरेंस कितना का है, तो 3 को दिया हुआ है, अगर हम लोग 2 को दे ले रहता था तो आराम से डिफरेंस को सेम कर ले रहेंगे। अगर 3 को दिया हुआ रहेगा तो डिफरेंस को कैसे सेम करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्क क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस तो सेम करना ही है लेकिन कैसे करेंगे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे 2 का, कितना के लेंगे जी 2 के ही लेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसी दोनों को ले लिए हम, ले लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 को वाला में कैसे करेंगे, जहां पर डिफरेंस सेम नहीं है वहां कैसे करें जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। अब क्या यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र करते हैं। अब यहाँ देखिए लीजिए, प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ते हैं, यानी इसमें भी 6 को बढ़ता है और इसमें भी 6 को बढ़ता है, कहीं कोई दिक्कत। काम कैसे करें जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, शुरू से 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कर दिए यहाँ पर जी। तो 23 आई 69, 6 9 11 7 77, अब 77 - 69
यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। 77 माइनस 69 यूनिट बराबर कितना होगा, जरा समझिएगा मेरे प्यारे। देखिए ये आपका क्या है, 23 गुना 6 है, समझिएगा यहाँ समझने के लिए, ये 23 गुना 6 है, 23 गुना 6 में से माइनस करना है 11 गुना 6, माइनस करना है 11 गुना कितना 6, तो बच जाएगा कितना जी, अरे 23 गुना 6 में से माइनस करना है 11 गुना कितना 6, तो 6 तो दोनों में है ना, अरे 6 तो दोनों में है ना, तो 6, तो 23 माइनस कितना हो जाएगा 11, पहले बात को समझिएगा, 23 माइनस 11 यानी 6 गुना कितना बच जाएगा आपका 12। इसको तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 23 गुना 6 में से 11 गुना 6 घटाना है तो बच जाएगा 12 गुना 6। ये कैसे आया, इस चीज को हम दिखाए हैं, यहां हमारा बच जाएगा 12 गुना कितना 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बताइए, अब अगर 77 में से अगर 69 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बोलेगा सर 8 यूनिट बचेगा, कितना बचेगा 8 यूनिट। 77 में से 69 गया कितना 8, इस 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 16 गुना कितना है जी 6, नहीं यहाँ कितना है 6 गुना कितना है जी 12, 6 गुना यहाँ कितना आया है जी 12, 6 गुना कितना आया प्यारे 12, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये 12 छह कितना हो गया 72 हो गया, 8 यूनिट का वैल्यू 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 8 9 72 9 हो गया। निकालना है क्या मेरे प्यारे, बता दीजिए हमको। कहता है वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि से पहले का निकालना है प्यारे, तो वृद्धि से पहले कितना था रेशियो 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 18 बस 8 से 162, ऑप्शन आपका डी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जहां 3 गो वाला रहेगा वहां इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 29। यहाँ कहता है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 17 घटा दिया जाए तो नई संख्या 11:14 के अनुपात में हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है प्यारे, आराम से आपको बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला जो रेशियो है, देखिए पहला रेशियो कितना है जी, तो बोलिए 4:5, एकदम आराम से बोलिए, पहला रेशियो 4:5, फिर बाद का रेशियो 11:14। इसका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस सही है कि नहीं सही है। इसका डिफरेंस कितना है जी, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस कितना है 1 है, इसका डिफरेंस कितना है जी, तो 3 है। डिफरेंस को सेम करेंगे, यहाँ देखिए 4 5 का 1 का डिफरेंस, इसमें कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 3 से गुना करेंगे तो चढ़ती आई 12, 3 से तो पंती आई 15। अब कहता है कि 17 घटा दिया जाए, समझिएगा 17 घटा दिया जाए, तो यहाँ आया, देखिए अब पहिलका सी वाला से भूल जाइए 4 5 वाला से, ये 12 11 के यूनिट घटा रहे हैं जी, तो बोलेगा सर 1 यूनिट घटा रहे हैं ना जी। यहाँ के यूनिट घटा रहे हैं जी, 15 से 14 के यूनिट घटा रहे हैं, तो यहाँ भी हम 1 यूनिट घटा रहे हैं। उस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना घट रहा है जी 17 घट रहा है, तो 17 हो जाएगा। तो हमको निकालना है क्या, तो अनुपात निकालना है। कब, जब 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात निकालना है। तो देखिए ये आपका रेशियो कितना था 12 और 4 जो 5 था 12 और 15 हो गया जी। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 17, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 गुना कितना, 12 का वैल्यू 17 गुना कितना हो जाएगा जी 12, क्योंकि 1 यूनिट का जितना वैल्यू होगा जो भी निकालना रहेगा उसमें 17 से गुना हो जाएगा। 12 यूनिट का वैल्यू 17 गुना 12, इसमें 20 जोड़ा जाता है तो प्लस 20 बराबर। चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है जी बताइए, फिर यहाँ 15 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये 15 यूनिट का वैल्यू, तो 17 गुना कितना 15, इसमें कितना जोड़ देंगे प्यारे 20 जोड़ देंगे। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अगर ज्यादा गुना नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14, इसमें 20 तो जोड़ना है। अब किसी भी नंबर में अगर हम 20 जोड़ करते हैं तो ये तो हमारा क्या है, यूनिट इसका 0 ना है जी। कोई भी आप नंबर लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम नंबर ले लिए 128,
इसमें अगर 20 जोड़ेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट वाला कितना होगा, 8 ना होगा। अगर हम नंबर ले लिए 128 अपने मन से ले लिए, इसमें अगर हम 20 अगर ऐड कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट तो 8 ना होगा। तो जो हमारा नंबर आएगा गुना करके 7 दूनी 14 4, इसमें अगर 20 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट मेरा 4 ही होगा, पहला का। दूसरा का 7 पचे 35, अब 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी यूनिट डिजिट मेरा इसका क्या होगा, 5 होगा। इसका पहले जो भी हो, यानी जो भी आंसर होगा वो 4 और 5 वाला होगा यूनिट डिजिट। इसमें देखिए 4 और 5 वाला है जी, नहीं 5 वाला है लेकिन 4 वाला नहीं है। यहाँ देखिए ये 4 और 5 वाला है जी, हाँ इसकी संभावना बनती है। एक से अगर दूगो ऑप्शन वैसा आएगा तब हम गुना करेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 1 और 5, 4 5 वाला नहीं ना है जी, नहीं है। ये देखिए 4 और 1 वाला है, नहीं ना है जी, नहीं है। तो यानी 4 वाला जो है ये हमारा 224 आ जाएगा, है ना। जो 5 वाला है वो हमारा कितना आ जाएगा, 275। और इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन को जल्दी कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे, कहता है एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। जितना सारा है ना एक ही टाइप के मेरे प्यारे भाई आप लोग को आज क्वेश्चन बताए हैं, एक ही टाइप के बताए हैं, है ना। अगर सारा क्वेश्चन अगर ठीक ढंग से आप समझ रहे होंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन आप अपने से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। अब देखिए अगर जो लड़का हल्का सा एक्सपर्ट रहेगा ना तो इसका तुरंत आंसर मार देगा 105। आप बोले सर कैसे तुरंत सर मार दिया, यहाँ देखिए निकालना क्या है। शुरुआत में 3 कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या क्या है। शुरुआत में कितना है जी, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना है जी, 21। वही आंसर होगा जो 21 से कटेगा। 21 से 75 कटेगा जी, 21 से 90 कटेगा जी, 21 से 112 कटेगा जी, नहीं तो यही ना कटेगा जी, हो गया। देखिए बनाना है तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। पहले रेशियो कितना है मेरे प्यारे, 6 रेशियो 7 रेशियो 8। बाद में रेशियो कितना है जी, 9 10 11, 9 10 11। पहले क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस को देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है। इसका कितना का डिफरेंस है, 1 का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है। इसका डिफरेंस कितना का है, 1 का है, यानी एकदम सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर वाला भी ठीक होगा। ये 6 से कितना हो गया बताइए, 9, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। इस 7 से कितना हो गया, 10, ये भी कितना बढ़ गया, ये भी 3 बढ़ गया, है ना। 6 से 9, यहाँ भी 3 यूनिट बढ़ा, यहाँ भी 3 यूनिट मेरे प्यारे बढ़ा। ये 8 से 11, यहाँ भी 3 यूनिट बढ़ा, सब में सेम बढ़ेगा। अगर इधर अगर हम डिफरेंस जैसे ही सेम करते हैं तो इधर वाला भी सब में समान ही बढ़ेगा। तो सब में 3 बढ़ा है, सब में हमारा 3 यानी 3 यूनिट बढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना बढ़ा है जी, तो हमारा 15 छात्र बढ़ा है, यानी 3 यूनिट का मतलब 15 हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब मेरे प्यारे क्या हो गया, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। करा शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। शुरुआत में 6 7 13 13 8 21। शुरुआत का मतलब शुरुआत वाला रेशियो लेना है, तो 21 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 21 पचे 105, जो हम डायरेक्ट ही हम लोग कर दिए थे, ठीक ना। तो आज का क्लास जो है आप लोग का बाबू यहीं पर क्या हो रहा है, आपका समाप्त हो रहा है ना। आज का जो क्लास है हम लोग का यहीं पर समाप्त हो रहा है। और आप लोग को पढ़ाई कैसा लगा, है ना, इसको आपको बताना है आपको। चलिए इतना तक तो समझ है। इसी के बाद हम लोग आज का क्लास को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा, है ना। हम अपनी तरफ से, है ना, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए हम बेहतर कर सके, है ना। और आपको भी मेहनत करके अपने भविष्य को बेहतर बनाना है। एकदम चैप्टर वाइज इसी तरह से भी चलता रहेगा। अभी रेशियो का अभी कुछ क्लास होगा, ये 11वां क्लास है, लगभग 15 के आसपास में, 15 लेक्चर के आसपास में, उसी में एक आध लेक्चर कम हो जाए या बढ़ जाए, जो भी हो, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा चैप्टर जो है हम लोग समाप्त करेंगे। तो एक तो एकदम बेसिक की तरह, क्लास की तरह आपका चल रहा है, और बीच बीच में हम शॉर्ट वीडियो भी डालते रहते हैं ट्रिक वाला, तो उसको भी देखिए और देख के आप लाभान्वित होइए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए आपसे विदा लेते हैं, ओके बाय।